चलो तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ये एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, वृत्त है, इस पर स्पर्श रेखा है पी और पी बी, ठीक है, और आर से यहाँ पर ये दिया हुआ है सी आर नहीं, ये आर क्यू, ठीक है। और यहाँ पर दे दिया है कि पी ए की लंबाई दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये जो त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, इसका परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप, यानी कि निकालना है पी क्यू प्लस पी आर प्लस आर क्यू कितना होगा, ठीक है। चलो यहाँ देखो ठीक से, ये पॉइंट यहाँ से स्पर्श का जा रहा है इधर भी और इधर भी, ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ, ये दोनों बराबर होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ए आर बराबर होगा आर सी के। ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा, इसलिए पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो बता रहे बस ध्यान दो, ठीक है। ए आर बराबर आर सी हो गया। नीचे भी देखो यहाँ पर ये भी क्या है, बी सी बराबर सी आर, सॉरी बी क्यू बराबर क्यू सी, ठीक है। अब ध्यान देना है कि पी ए दिया हुआ है, कितना दिया है? पी ए 20 सेंटीमीटर, स्पर्श रेखा है पी ए 20 सेंटीमीटर, तो पी बी भी क्या होगा? 20 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दो, पी ए किससे मिलकर बना है? पी आर प्लस ए आर, ठीक है, पी आर प्लस ए आर, इन दोनों से मिलकर बना है। और पता है कि ए आर बराबर है क्यू सी के, ए आर बराबर है क्यू सी के, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं पी आर प्लस क्यू सी, ठीक है। और पी बी किससे मिलकर बना है? पी बी बना है पी क्यू प्लस क्यू बी से, और पी क्यू प्लस क्यू बी मतलब क्यू सी, ठीक है। और हम पी ए और पी बी को जोड़ दें, क्या कर दें? पी ए और पी बी को जोड़ दें, तो दोनों का लेंथ 20 और 20 है, ठीक है। 20 पी ए का और पी बी का भी 20, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, यानी कि टोटल हो गया 40। क्या हो गया? 40। अब पी ए का वैल्यू कितना था? पी आर प्लस क्यू सी, पी आर प्लस क्यू सी, ठीक है। और पी बी का वैल्यू क्या है? पी क्यू प्लस क्यू सी, क्यू सी कहाँ से लिख दिया मैंने? ए आर आर सी के बराबर होगा ना यहाँ पर, ये ए आर बराबर होगा आर सी के, ठीक है। ए आर बराबर होगा आर सी के, ठीक है। और पी वी बराबर पी क्यू प्लस क्यू सी है, पी क्यू प्लस क्यू सी, और ये बराबर है कितना? 40 सेंटीमीटर के। अब जिसे अरेंज करो, पी आर प्लस पी क्यू प्लस आर सी प्लस क्यू सी बराबर कितना? 40, ठीक है। और ये आर सी और क्यू सी दोनों मिलकर बन गया क्यू आर, तो क्या लिख सकते हैं इसको? पी आर प्लस पी क्यू प्लस क्यू आर बराबर कितना? 40 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये प्रूफ हो गया हमारा, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का जो परिमाप है वो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक। चलो तो दूसरा क्वेश्चन देखो, ये एक वृत्त है जिसपे ये 40 डिग्री है, ठीक है। और कौन सा 40 डिग्री? ये टी वाला एंगल ए टी ओ, ये आधा एंगल 40 डिग्री है, तो ये पूरा निकालने को कह रहा है, ठीक है ना। ए ओ बी निकालने को कह रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे? याद करो पिछले क्लास में बताया था क्या, कि ये जो होता है एक वृत्त और ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा है, तो ये और ये दोनों कोण को जब जोड़ते हैं तो होता है 180 डिग्री, ठीक है, ये पूरा कोण। लेकिन ये आधा है, यानी कि टोटल को जो बनाओगे तो ये टोटल मतलब कहने का मतलब क्या है? ए टी बी, ठीक है। ये हो जाएगा कितना? 40 ऊपर 40 नीचे, यानी कि टोटल हो गया 80। और ये 80 और ये पीछे इधर वाला दोनों मिलकर बनना चाहिए 180। तो दूसरा जो ए ओ बी होना है वो कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए, तभी तो 180 होगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 100 डिग्री, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसलिए ध्यान रखना है कि कैसे बनेगा। अगर ये दिया हुआ है तो हमें पहले ये पूरा पता करना है, तो पूरा हो गया 80 और ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ होता है 180 डिग्री, ये अकेला 80 तो दूसरा होगा 100, ठीक है ना। तो इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो इस बार फिर से वैसा ही क्वेश्चन देखो, इस बार 30 डिग्री है, पिछली बार 30 था, इस बार 60 है, तो ए ओ बी का क्या होगा, ठीक है। चलो सब बताओ, एक बार देखो, एक बार बनाकर कॉपी में।
कि ए और बी का कितना होता है जब ये 30 डिग्री हो। ये पहले भी देख लिए थे, ठीक है। चलो तो बताओ, ठीक है हम बता रहे ये 30 तो नीचे भी कितना 30, तो पूरा का पूरा ये पूरा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। और हम बताएं कि ये और ये दोनों मिलकर 180 होता है। ये 60 तो ये 180 होने के लिए कितना चाहिए 120, यानी कि ए ओ बी का वैल्यू कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव बताया भी कि ऑब्जेक्टिव में आता ही रहता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। तो बताओ इस क्वेश्चन में ये x का मान कितना होगा, ठीक है। चलो कुछ सेकंड पॉज करो और बनाओ, ठीक है। मैं बताता हूँ। देखो ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा ये टच हो रहा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा टच करते ही 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 होता है, यानी 90 + x + 30 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। 90 30 हो गया 120, तो x + 120 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो x बराबर कितना है 180 - 120, यानी कि x बराबर हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, x बराबर कितना हो गया 60 डिग्री, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो तो एक और क्वेश्चन, ये वृत्त दिख रहा है, नीचे ए बी स्पर्श रेखा है, ये जो सी डी है एक लाइन कट कर रही है जो कि स्पर्श रेखा पे 50 डिग्री है। तो ये जो त्रिज्या है, त्रिज्या से जो कोण बना रहा है इस कोण का वैल्यू बताना है। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे कि त्रिज्या बना रही है तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पे टच कर रहा है, तो कितना डिग्री कोण बना है 90 डिग्री। 90 डिग्री दो हिस्सों में बटा हुआ है, ठीक है, एक ऊपर और एक नीचे, यानी x और 50 दोनों मिला तो कितना डिग्री हो गया 90 डिग्री हो गया। x निकालना है तो 90 - 50 कर देंगे, यानी कि 40 डिग्री। x बराबर कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री आ गया आंसर इसमें, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस देख लिए 4-5 जो कि इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस तरह से और क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वृत्त है, ठीक है, Q बिंदु है जहाँ से स्पर्श रेखा खींची जा रही है QP, ठीक है, और केंद्र से मिलाया जा रहा है, ठीक है। तो केंद्र से मिलाने पर जो रेखा की लंबाई बन रही है वो 17 सेंटीमीटर और जो स्पर्श रेखा की लंबाई वो 15 सेंटीमीटर। तो ये जो त्रिज्या है OP वो निकालना है, ठीक है। इसको स्टेटमेंट में लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है कि एक बिंदु Q है जो कि स्पर्श रेखा बना रही है इस वृत्त पर, O केंद्र वाले वृत्त पर, जिसकी स्पर्श रेखा की लंबाई 15 है और वो बिंदु Q केंद्र से 17 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो त्रिज्या ज्ञात करें, ठीक है। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें पता है कि ये जब हम लोग केंद्र से मिलाते हैं तो ये कितना डिग्री का बनता है 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का बनता है तो ये एक त्रिभुज बन रहा है जो कि समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में पता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि OQ का स्क्वायर, यहाँ पर क्या है कर्ण, कर्ण यहाँ OQ है, कैसे पता 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं जो कि सबसे बड़ी होती है। क्या होता है फॉर्मूला, वो भुजा बराबर होगी किसके OP के स्क्वायर के और PQ के स्क्वायर के बराबर होगी जोड़। तो OQ कितना 17 का स्क्वायर बराबर OP कितना, OP हमें नहीं पता R है वो, PQ कितना 15 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होता है 289 बराबर R स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर 225। तो 289 में 225 को जोड़ दिए, सॉरी ये प्लस है ना तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो प्लस होगा यहाँ पर, तो इधर गया तो माइनस हो गया, 225 बराबर R, तो घट गया कितना 4 और ये 6 64, ठीक है, ये R स्क्वायर हो गया, तो बराबर R स्क्वायर, यानी कि R स्क्वायर बराबर √64, तो R बराबर कितना हो गया 8 हो गया, यानी त्रिज्या कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या हो गई, ठीक है। इस तरह से बहुत से क्वेश्चन है जो और ऑब्जेक्टिव बनेंगे। तो बेसिक जितने थे और जो एग्ज़ाम में पूछे गए थे क्वेश्चंस वो सब इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करो और ये करो, क्वेश्चन और जो ना बने तो व्हाट्सएप मुझे कर देना, ठीक है। बाय, मिलते हैं दूसरे टॉपिक पर, अगली बार हम कुछ और चैप्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है, त्रिभुज पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योमेट्री वाला सेक्शन फिर से वो शुरू करते हैं, तो अगली बार तैयार रहना ज्योमेट्री पढ़ने के लिए।